चलिए आज बात करते हैं धरती की उन ताकतों की जो कमाल भी हैं और थोड़ी डरावनी भी। ज्वालामुखी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि ये तो हमारे ग्रह के धधकते दिल तक पहुंचने वाली खिड़कियां हैं। तो सवाल ये है, आखिर ये ज्वालामुखी होता क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो ज्वालामुखी जमीन के अंदर एक तरह का खुला दरवाजा या दरार है, जिससे धरती के अंदर का पिघला हुआ पत्थर, लावा, राख, गैसें सब बाहर आ जाता है। देखिए, ये सब शुरू होता है जमीन के बहुत नीचे, मैग्मा चेंबर में। जब वहां प्रेशर बढ़ता है तो ये पिघला हुआ पत्थर एक पाइप के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आग, धुआं, लावा, यही सब ना। पर शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ज्वालामुखी से जो भी गैसें निकलती हैं, उनमें से 60 से 90% तो सिर्फ पानी की भाप यानी वाटर वेपर होती है। कमाल है ना? हाँ, और एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? बहुत आसान है। जब तक पिघला हुआ पत्थर जमीन के अंदर है, उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो ज्वालामुखी से फूटकर जमीन के ऊपर आ जाता है तो बस वही लावा बन जाता है। मतलब सारा खेल लोकेशन का है। जरा इस तस्वीर को देखिए, इससे ज्वालामुखी की बनावट और अच्छे से समझ आएगी। ये जो ऊपर कटोरी जैसा गड्ढा है उसे क्रेटर कहते हैं, और ये जो बह रहा है वो है लावा। साथ में ये जो छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े दिख रहे हैं ना, इन्हें सिंडर कहते हैं। ये असल में लावा के ही जमे हुए टुकड़े हैं जो धमाके के साथ हवा में उछल जाते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ज्वालामुखी क्या है, पर क्या सारे ज्वालामुखी एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि उनकी एक्टिविटी के हिसाब से उन्हें किन किन टाइप में बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो हैं जिनमें से लगातार या रुक रुक कर लावा, गैस और राख निकलती रहती है। ये कभी भी सोए हुए नहीं होते। दूसरे हैं प्रसुप्त या डॉर्मेंट ज्वालामुखी। इन्हें आप सोए हुए दैत्य समझ सकते हैं। मतलब ये सालों से फटे नहीं हैं, शांत पड़े हैं, लेकिन हाँ, भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं, मतलब दोबारा फट सकते हैं। और आखिर में आते हैं शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट। इनमें बारे में माना जाता है कि भाई अब इनमें कोई जान नहीं बची, मतलब इनके दोबारा फटने का कोई चांस नहीं है, ये अब बस एक पहाड़ बनकर रह गए हैं। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी हो गए, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। पर सवाल ये उठता है कि ये ज्यादातर पाए कहाँ जाते हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां इनका जमावड़ा है? तो इसका जवाब छिपा है हमारी धरती के एक बहुत ही खास और एक्टिव हिस्से में। एक ऐसा इलाका जिसका नाम भी बड़ा जबरदस्त है, और वो है द रिंग ऑफ फायर। ये असल में पैसिफिक ओशन के चारों तरफ घोड़े की नाल जैसा एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर धरती की कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, और इसी हलचल की वजह से दुनिया के लगभग 75% एक्टिव ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में मौजूद हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं। तो चलिए आप दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं और कुछ सबसे बड़े और मशहूर ज्वालामुखियों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। यहाँ हवाई में है खिला हुआ, जिसे दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। इसके अलावा यहीं पर मौना लोआ और सेंट हेलेंस जैसे बड़े नाम भी हैं। अब अटलांटिक पार करके चलते हैं इटली। यहाँ आपको मिलेंगे स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना और हाँ, वो ऐतिहासिक वेसुवियस जिसने कभी पोम्पेई शहर को अपनी राख में दफना दिया था। अब थोड़ा और पूरब की तरफ चलें तो इंडोनेशिया में क्राकाटोआ और माउंट मेरापी जैसे ताकतवर ज्वालामुखी हैं। और जापान की बात करें तो वहाँ का खूबसूरत माउंट फूजी और एक्टिव माउंट एसो बहुत मशहूर हैं। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। जैसे भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, तंजानिया का किलिमंजारो, ईरान का दमावंत, म्यांमार का पोपा, और सोचिए बर्फ से ढके अंटार्कटिका में भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस। चलिए अब एक छोटा सा सवाल। अभी हमने जितने ज्वालामुखियों की बात की, उनमें से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है? सोचिए जरा। और सही जवाब है स्ट्रोम्बोली। जी हाँ, क्योंकि इसमें से लगभग लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं जो रात में आसमान को रोशन कर देते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में नाविक इसे एक लाइट हाउस की तरह इस्तेमाल करते थे। हमने देखा कि दुनिया में कितने तरह के ज्वालामुखी हैं, पर सब एक बराबर नहीं होते।
कुछ तो साइज और ताकत के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चलिए अब इन रिकॉर्ड ब्रेकर्स पर नजर डालते हैं। ये तस्वीर इन ज्वालामुखी दिग्गजों के असली साइज का अंदाजा देती है। हम यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों को देख रहे हैं। कुछ एक्टिव हैं तो कुछ शांत। इनकी ऊंचाई देखकर ही समझ आता है कि ये कितने विशाल हैं। तो रिकॉर्ड्स की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। वहीं सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ, और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी भी दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। ये सचमुच हमारे ग्रह के टाइटन्स हैं। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, अगर प्रसुप्त ज्वालामुखी सिर्फ सो रहा है तो आखिर ऐसा क्या हो जो उस सोए हुए दैत्य को जगा दे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी जबरदस्त शक्ति हर पल उबल रही है।